जब हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं तो एक प्रश्न बार बार सामने आता है। आखिर नारायण कौन है? क्या वे केवल एक पूजनीय देवता हैं जिनकी मूर्ति को हम मंदिर में नमन करते हैं, या वे वही सर्वव्यापक चेतना है जो सृष्टि के हर अणु में व्याप्त है? क्या नारायण और विष्णु एक ही हैं, या उनके भी विभिन्न रहस्य और रूप हैं जो हमारी समझ से परे हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, नारायण का हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्या वे किसी दूरस्थ आकाशीय लोक में वास करते हैं, या फिर हमारी आत्मा में ही उनकी उपस्थिति है? इन प्रश्नों में छिपा है वह गूढ़ रहस्य जिसे संतों, योगियों और आर्षियों ने युगों तक जानने की चेष्टा की है। नारायण कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि वह परम सत्ता है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर उसके अंत तक विद्यमान है। वे ही हैं जो अनगिनत ब्रह्मांडों के जनक हैं, और वही प्रत्येक जीव के भीतर बसे परमात्मा हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नारायण, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु के 3 अद्भुत रूपों में प्रकट होते हैं। यह केवल एक दार्शनिक चर्चा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। नार का अर्थ है जल या जीव, और अयन का अर्थ है आश्रय, अर्थात नारायण वही हैं जो समस्त जीवों का आधार है, वही शरणदाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि सृष्टि की शुरुआत में चारों ओर केवल जल ही जल था, और उसी जल के मध्य नारायण विराजमान थे। यह प्रतीक है कि नारायण संपूर्ण अस्तित्व की जड़ में स्थित है। पर क्या नारायण केवल एक निराकार सत्ता है? नहीं, वे साकार रूप में भी प्रकट होते हैं। जब जब सृष्टि में असंतुलन आता है, धर्म की हानि होती है या भक्त पुकार लगाते हैं, जब वे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, वे प्रकट होते हैं महाविष्णु के रूप में। उनके रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में वे स्वयं प्रविष्ट होकर बनते हैं गर्भोदकशायी विष्णु, वही जिनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं। फिर वे प्रकट होते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में, जो क्षीर सागर में विराजते हैं और देवताओं की प्रार्थनाएं सुनते हैं। यही रूप हर जीव के अंतर्मन में अंतर्यामी बनकर वास करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। यही नारायण का सबसे निकटतम रूप है, सुपर सोल। तीनों रूपों महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु हमें यह बताते हैं कि नारायण केवल दूर कहीं ब्रह्मलोक में नहीं है, वे हर स्तर पर सृष्टि में सहभागी हैं। वे ही रचयिता हैं, वे ही पालक हैं, और वे ही मोक्ष का द्वार भी। उनके अनेक अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में कल की हर अवतार एक विशेष युग और उद्देश्य के साथ आता है। लेकिन हर बार एक ही संकल्प होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। नारायण की सबसे मधुर उपस्थिति उनके भक्तों के प्रेम से भरे हृदय में होती है। जब कोई भक्त सच्चे भाव से पुकारता है नारायण नारायण, तो वह परम सत्ता स्वयं उस हृदय में प्रकट हो जाती है। भक्ति ही वह माध्यम है जिससे वह विराट सत्ता भी एक साधारण मनुष्य के हृदय में बस जाती है। नारायण को समझना केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से नारायण की उस दिव्यता को अनुभव करें जो ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर जीवात्मा के मोक्ष तक हर स्तर पर उपस्थित है। अगर यह यात्रा आपको कुछ नया सोचने, समझने या महसूस करने का अवसर दे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण, हर हर महादेव।